मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों के फीडबैक पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। चीज़ों को बहुत ही सिंपली समझाने या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और यकीन मानिए मेरा कि आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे और मुझे और अप्रिशिएट करेंगे कि यस, ये जानकारी जो आपने दी अच्छा लगा, आपका बताने का तरीका यानी कि मेरा बताने का तरीका। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जानकारी है या नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर ये महसूस होता है कि सच में बातों में ये सही है, तो आगे भी आप वीडियो देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं आपसे ना कुछ मांग रहा हूँ और ना मांगूंगा, और मैं आपकी आज़ादी छीनना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। अब आते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे चीज़ों से। एक छोटा एग्जांपल दूंगा। हम कोई भी चीज़ जो है शुरू होते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद हमारा पहला गुरु माता पिता होते हैं, सारे लोग जानते हैं। फिर ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। आज मैं उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पर मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ था, जो कि अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर के काबुल पोर्ट के जो है काबुल पोर्ट से जो है अमेरिकी सेना वहाँ से अमेरिका लौट रही थी। अंतिम जो उसका फ़्लाइट था वहाँ से टेक ऑफ करना था। देखिए, ये बातें फिर मैं बता रहा हूँ कि क्यों मैंने बताया। आज उसी लोकेशन पे हूँ, काफ़ी दिनों बाद ये मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर या आपके घर, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ या आपकी बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर डाल देना अगर आपको अच्छी ना लगे। जब आज मैं अपने गुरु को भी याद करूँगा, मेरे खुराना सर, जब हम लोग MBA कर रहे थे, 2005 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो उन्होंने बताया था कि हाउ टू बिकम अ गुड मैनेजर, बेटर मैनेजर, बेस्ट मैनेजर, प्रोडक्टिव मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि उन्होंने बताया था कि मैनेजर, बेस्ट मैनेजर बनने के लिए तो आप अपनी मम्मी से पूछो कि किचन में इतने आइटम, उनको सब पता है कौन सा किस दिन ख़त्म होगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है, मटेरियल मैनेजमेंट सीखना है, वट एवर यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न बाय योर मदर। जो हाउसवाइफ इंडिया की होती हैं, हाउसवाइफ यानी कि होम मेकर, हाउसवाइफ ये थोड़ा सा सब वर्ड नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको और उनको इज्जत देने के लिए जो भी महिलाएं हैं, मेरी माँ, मेरी बहन भी हाउसवाइफ रही हैं, यानी कि होम मेकर रही हैं, जो अपने जहाँ पे भी ससुराल में हैं वो अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है, जिस तरीके से मेरी माँ ने की। और मेरी जो है दादी जी यानी कि जो है मेरी ग्रैंड मदर ने किया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए आते हैं। फिर अभी तक आप सोच रहे हैं कि बोलना क्या चाहता हूँ। बोलना ये चाहता हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, अब मकान बनाने के लिए फाउंडेशन ज़रूरी होता है, गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढा खोदना, मकान बनाना, ऊपर गड्ढा खोद रहे नीचे, फाउंडेशन से मजबूती आती है। अब इस टॉपिक की डिस्कशन हम करते हैं। कभी आपने सोचा है, देखिए इससे आप क्या क्या समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के बाद जो है आप जो समझ पाएंगे वो अभी बताऊंगा तो समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो मैंने बात किया कि किस तरीके से हमारी मैनेजर जो है, खुराना सर की बात की। फिर मैंने बताया कि हाउसवाइफ कैसे घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हम लोग जो भी हैं, हम मध्यम परिवार या जो भी हैं, सैलरी ला करके आके घर की महिला जो है, मुख्य माँ हैं, माँ नहीं तो श्रीमती हैं आपकी, ये जो भी लोग हैं, इनको हम ला करके दे देते हैं। घर की मुख्य महिला को हाथ में दे दिया जाता है। अब वो पैसे जो है 25 दिन में, 22 दिन में, 28 दिन में, 30 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो अर्निंग हैंड है, जो परिवार का मुखिया, जिस हिसाब से जो पैसे को अर्न करके, जो सैलरी लेकर के आते हैं या जो कमा करके लाते हैं, चाहे वो दिहाड़ी लाए, मजदूर वर्ग हो, चाहे सैलरीड वर्ग हो या बिजनेसमैन हो, उनका एक ही सवाल होता है, अरे पैसे ख़त्म कैसे हो गए, इतने पैसे तो दिए थे, हुआ क्या। अब जो खर्च करने वाली महिला है वो क्या कहती है, आप जोड़ लो हिसाब,
ये चीज़ें हैं। अरे फिर भी इतने पैसे कैसे खर्च हो जाएंगे भाई, जेंट्स जो भी है, पुरुष, उनका जो है सवाल होते हैं। तो वो रजिस्टर दिखा देते हैं, बताते हैं ये चीज़। वही रजिस्टर कल बजट के पहले यानी परसों जो है आर्थिक सर्वे भारत सरकार ने पेश किया। बात समझ में आ गई? फिर आते हैं अभी एग्जाम्पल पे। देखो आप कितनी आसान चीज़ें, आर्थिक सर्वे का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। अब क्या है कि उसमें आपने बताया कि देखो भाई, कभी कभी ऐसा महीना होता है कि फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या ऐसा दौर रहता है कि सबको खांसी हो रही है, फिर ये हो रही है, सबके 1 बाई 1 फीवर हो रहे हैं, वायरल फीवर या समथिंग एक्सेट्रा, इस टाइप की बीमारी हो, या कुछ एक ऐसी बीमारी हो गई कि किसी को कि वो महीने जो है उसको एक अच्छा खासा जो है पैसा जो है सैलरी का या महीने के खर्चा का जो बजट होता है, तो जो बजट में जो खर्च होते हैं पैसे, बजट क्या हो गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया कि भाई हमारा महीना इतने में चल जाएगा, दैट इज़ योर बजट। अब इतने महीने में चल जाएगा तो आप उसको फिर जा कर के उसको क्या बोलते हैं, उसको अलग अलग करते हो आप, वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड मैं भूल रहा हूँ, तो कि ये इसमें इतना खर्चा है, इसमें इतना, इसमें फिक्स हमारा जो है एक्सपेंसेस ये हैं, फ्लोटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, मतलब कि जो है फिर आकस्मिक खर्चे ये हो सकते हैं, जैसे तबीयत ख़राब हो गई, कोई गेस्ट आ गया, बुरा चीज़ ही नहीं बता रहा हूँ, कोई गेस्ट आ गया, किसी को जो है व्यवहार करना पड़ गया, जैसे मतलब कि रिटर्न गिफ्ट देना पड़ गया, या कुछ ऐसी चीज़ें, या एक शादी वादी में जाना है, या किसी के यहाँ कोई भी फंक्शन में जाना है, देन यू गो विथ सम गुड गिफ्ट और लव आउट टोकन, जो कि लिफाफा में जो पैसा डाल करके डालते हैं लोग, बोलते हैं, तो वो चीज़ों के बिना आप नहीं जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बातों पे। तो ये है आर्थिक सर्वे। सरकार ने बजट पेश करने के पहले एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया। यही कारण है कि जो 2.5-3 घंटे का बजट होता है 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया कल, और इसको फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य का बजट बताया गया। तो एक महीना ऐसा भी होता होगा जब आप सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस में, थोड़ा अभी देखो तबीयत ख़राब हो रही, भविष्य में कोई ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे कि फैमिली में ऐसा होता है कि हमें एक मोटा अमाउंट देना पड़ जाए, तो इसके लिए भी हम एक अकाउंट की भाषा में सिंकिंग फंड बनता है। अचानक से खर्चे आने के लिए एक पर्टिकुलर उस खर्चे के लिए सिंकिंग फंड बनते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं आप उसके लिए रखते हो कि अचानक से कोई खर्चे, अब बुरी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मान लो बर्थडे पार्टी हो गया या घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी हो गया, तो अचानक से आपको पार्टी तो देना ही पड़ेगा, यू कांट से नो। तो उसमें जो है अचानक से खर्चे अच्छी चीज़ों के लिए या हेल्थ से रिलेटेड, या हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव बातें करें, तो ये आप देते हैं, उसके लिए एक फंड बना करके रखते हैं, सुनियोजित कर लेते हैं। तो इसी कारण तो वो तो पैसा आपने खर्च किया नहीं, तो अब उसमें क्या होगा, कटौती करोगे आप महीने का, भाई अगले महीने जो है कुछ लगता है कि अगर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव न्यूज़ सोचे, फैमिली में क्या हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेट होना, एनिवर्सरी मनना, अब ये सब चीज़ तो एकदम से रेगुलर हो गया। जैसे कि अब कोरोना भी आप बोल रहे हैं कि अब रेगुलर हो जाएगा, तो उसमें भी एक इशू है जो एंडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि क्या इसको टीबी, एड्स और ये सब बीमारियों की तरह उससे भी बहुत लोग मरते हैं, तो क्या दुनिया में बहुत से लोग मरते हैं इन सब बीमारियों से भी, तो उसको हम नॉर्मल लेते हैं, तो उसको हम एंडेमिक, अब वो रहेगा, एग्जिस्टिंग है, तो ये हम मान के चले क्या ऐसा। तो अभी WHO ने बोला हुआ कि अभी इसको एंडेमिक मानना जो है जल्दबाजी होगी, और अभी हम इसको पेंडेमिक की ही श्रेणी में रखेंगे, पेंडेमिक यानी कि आपदा में ही श्रेणी में रखेंगे। तो ये एक आपदा आई हुई है, और इस आपदा के पहले आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरी समझ बहुत कम है आप लोगों के सामने, लेकिन मैं ये सोचा, दैट टाइम आई वांटेड टू मूव दिल्ली, मैं सोचा कि भैया दिल्ली में जाओगे तो पैसे तो जाएंगे, जान का पता नहीं, ठीक है, जान ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसके साथ आपका पैसे निकल जाएंगे, और इतने निकल जाएंगे कि शायद आप कर्ज में भी आ जाएं, जो सच्चाई है।
और आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी भी कि नहीं पता नहीं। और जब अपनों का साथ होता है ना फैमिली में, हम खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, ठीक है, हैंग आउट करने जाते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कीजिए। लेकिन इतना खुशियाँ फैमिली देती है ना, चाहे आपको कुछ न करें। 100 बातें अगर आप एजुकेशन में हैं, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, ये नहीं, ये चीज़ें, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ें, अब वो टॉपिक से फिर से हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रम देखने के लिए अगर हम देखते हैं, बात करते हैं फिर से, तो मान लीजिए कि इसको पैंडेमिक और एंडेमिक का भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी बोले कि नहीं, इसको हम पैंडेमिक ही लेकर के चलेंगे, बैटरी लो होगी कोई बात नहीं, पैंडेमिक ही लेकर के चलेंगे। तो अभी ये आपदा आई है, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहला चीज़, गवर्नमेंट कोई भी हो, देखो आप, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को ये ना पता चले और ये पता ना चले कि मुझे खुद, मैं जो है किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि सरकार किसी की नहीं होती है। कोई अगर सोचता है कि सरकार इसकी है, उसकी है, किसी पार्टी के, नो, पहला चीज़ आप लिख लो, नो। दूसरी बात बता रहा हूँ, अरे मेरी पार्टी की सरकार है, उसकी पार्टी की नहीं है, अगर ऐसा सोचते हैं तो उसका भी जवाब है नो। सरकार होती है देश की, सरकार की नीतियाँ होती है जो देश की नीति होती है। फिर से सुनिए आप, सरकार की वही नीति होती है जो देश की नीति होती है। अब वो भी जो सरकार में जो है, सरकार में जो नीति आयोग है, जिसको जो है योजना आयोग बोला जाता है, नाम कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है वो वही काम करते हैं। 5 ईयर 10 ईयर प्लानिंग जो होती है ना, 5 ईयर्स का प्लानिंग जो होता है, उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म, अगर हमारा किसी देश के साथ अगर अच्छे रिलेशन है, ठीक है, सपोज एक रिलेशनशिप का, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन देश के साथ अच्छा है, मतलब उसमें भी आप टॉपिक में आप देखेंगे कि मैं बात करूंगा। देखो, आपको तो पूरे दुनिया जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के आसपास 3-4 लोगों को जानते हो या 1-2 रिश्तेदारों को जानते हो जो आपको हमेशा साथ देते हैं। 1-2 जो हमेशा आपसे जो है कॉम्पिटिटिव, आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो लगे रहते हैं कैसे गड़बड़ करें, कैसे करें, तो ऐसे मान लो चाइना, ठीक है। एक है आपका जो है आस पड़ोस में, वो कभी परेशान करेगा, कभी कचरा फेंक दिया, कभी उधर हो गया, कभी उसके बच्चे तंग कर रहे हैं, या कुछ हो रहा है, या कुछ हो रहा है, 10 तरह के, मतलब पड़ोसी से लोग परेशान, पड़ोसी से रहते हैं या कुछ, तो उस टाइप का भी है, उस टाइप का है पाकिस्तान। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन, ये 2 एग्जाम्पल दिया, ज़्यादा नहीं, 5-10 कंट्री का पकड़ लो आप, और इस तरीके से नाम रहेंगे ना। आप मोहल्ले में मुश्किल आपके आसपास 4-5 सोसाइटी में, ठीक है, आपके ऑफिस में 2-4 लोग और आपके रिलेशन में 2-4 लोग, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन आपको कैसे साथ देते हैं, कौन आपकी टांग खींचते हैं, बस इतना चीज़ अगर आपको समझ में आता है अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव के बारे में, तो इंटरनेशनल रिलेशन समझना, सच मानिए, उससे भी आसान है, और आसान मैं कर दूंगा आपके लिए, जितनी मेरी समझ है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ भरोसा रखिए, अगर नहीं तो मेरे जो है ना, मेरी बातों को आप यकीन मत कीजिएगा, और यकीन नहीं कीजिएगा तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ कि आपके वीडियो से आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गूगल बॉय बन जाए, अरे भाई गेम खेल करके क्या होगा, आप ये बताओ, बच्चे को मजदूरी करवा दो। देखो मेंटल, ठीक है, फिर टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ आपको। जब देखो आप कोई चीज़ यहाँ से आती है ना, अगर यहाँ से अचानक आ रही है, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह देख के तो बोल नहीं रहा हूँ, तो अगर यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ क्या, एक आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों में बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे देखते हो, अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा मोबाइल हो रहा है, गेम बहुत अच्छा खेलते हो, ऐसी चीज़ें मुझे तो समझ में नहीं आता, वो क्या क्या कर लेता है मोबाइल पे, मुझे समझ में नहीं आता। ये सब चीज़ें जो है ना, फंक्शनल चीज़ें हैं। इनोवेटिव होना ज़रूरी है, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसकी वैल्यू है। स्कूल में इसी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इस सोच को बढ़ाने के लिए ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है।
अब आते हैं कि आपके बच्चे या हमारे बच्चे जो भी हैं, ठीक है, क्या उनको चाहिए? क्या आप बच्चों से मजदूरी क्यों नहीं करवाते? मजदूरी मतलब किस टाइप का मजदूरी? शारीरिक मेहनत मजदूरी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो घर में क्यों नहीं बच्चों से आप कहते हो कि थोड़ा ये उठा करके, बकेट उठा के उधर कर दो, ये उधर कर दो, वो उधर कर दो, या कुछ मतलब एक हार्ड वर्क आप क्यों नहीं करते? चोरी छोड़ दो, उससे बच्चे नहीं उठेगा। ये कभी ना कभी आपके साथ घर में हुआ होगा। अरे बच्चे अभी उतना मेहनत मत करो। क्यों? बच्चे जिम क्यों नहीं करते हैं? करवाओ आप, या हम क्यों नहीं करवाते हैं? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। कैपेसिटी तो शॉर्ट टाइम डेवलप हो जाएगा, उसके कट्स आ जाएंगे बॉडी में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ आपको सारा इसमें आंसर मिल गया। कैसे? देखिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को मार्क्स मार्क्स मार्क्स, अरे ये मार्क्स आपकी प्रॉब्लम है, सोशल इशू है, आप हैंडल नहीं करना जानते हो। मेरा बेटा 99% लाया, अब आप प्रॉब्लम हो गया मेरा 85% क्यों लाया? 85 इज़ मोर देन 65, बट कम आप दूसरे बच्चे से तुलना करने लग जाते हो अपने बच्चों का, और जो तुलना करने लग गया ना, तो आप जानते हो सोशल मीडिया का ज्ञान आजकल सबके पास है। तुलना करना चाहिए क्या? कंपैरिजन करना चाहिए क्या? आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता या अभिभावक दूसरे बच्चे से, अगर आप महिला हैं तो, और अगर आप पुरुष हैं तो, अरे उसका बच्चा तो बड़ा अच्छा निकाल लिया, वो उसकी जॉब हो गई है, ठीक है, उसका बेटा तो कमाने लग गया, उसके बेटे के मार्क्स तो बड़े अच्छे हैं। क्या गुजरती थी आपके दिल पे जब आपके ही पेरेंट्स जब दूसरे बच्चे की तारीफ इस तरीके से बोलते थे? वो स्टाइल उस टाइप का था, अब वो स्टाइल नहीं चलेगा। दूसरी बात, वो चीज़ डिस्टेंस और क्रिएट कर देगा बच्चों में आपके प्रति। अब दूसरी चीज़, अगर आप महिला हैं तो क्या आपने कभी सोचा है, अरे यार वो लड़की बड़ी अच्छी काम वाम करने वाली थी, बड़ा नॉलेज था और सब कुछ घर संभालना जानती थी, अच्छी फैमिली में शादी होगी, अच्छा कर रही है, पता नहीं इसे तो चाय भी बनाने आती है कि नहीं। उसकी लड़की ये पढ़ाई कर ली, देखो आज यहाँ पे कर रही है, उसने ये कोर्स किया, आज वो एयर होस्टेस बन गई, या वो जो है इंजीनियरिंग कर ली, या फिर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमबीए करने चली गई, हो गया। आपको कैसा महसूस होता था? वही चीज़ है। तो बच्चों को जो है ना कैपेसिटी डेवलप करने दो आप, उसको आप जितना लोड दोगे ना, शारीरिक श्रम आप नहीं करवाते, उसी तरीके से ये माइंड का ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप बहुत सर्च इस पे, आप विषय पे आप सर्च करो, आपके पास सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, मशीन नहीं, आपके पास इंजन है, पावरफुल होता है इंजन ही, इंजन से ही मशीन चलती है, राइट, यू गॉट इट द पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं कीजिए, मार्क्स के लिए नहीं, उसको देखिए कि उसका क्रिएटिविटी क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, लॉजिकली कितना समझ पाता है वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या आपके जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं। अगर नहीं है तो आप वीडियो कभी भी स्टॉप कीजिए, कट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अब हम बातें करते हैं आर्थिक सर्वे की। आर्थिक सर्वे बजट के एक दिन पहले आया, भारत सरकार लाया, सरकार किसी की भी हो, उसने दिखाया कि देखो ये चीज़ें पैंडेमिक रहते हुए भी हमने ये चीज़ इतना ग्रोथ रेट रहा, ये सारा चीज़ है, इंडस्ट्री में हमने इतना ग्रोथ किया, ये चीज़ हम किए, इतना अचीव किए। पाई का हिसाब देना, जैसे महीने में होता है ना कि अगर मान लो कोई महिला है घर के खर्चे संभाल रही हैं, उनसे किसी ने बोला, तो वो क्या होता है, कभी बोल्डली ऐसा सिचुएशन किसी फैमिली में हो जाती है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी फैमिली में या हमारी फैमिली में, तो वो सीधे ला देती है, देख लो आप, ये देखो इतने पैसे बचे हैं, आप कह रहे हो कि अभी इतने पैसे बचे होंगे, 15-20 हज़ार रुपये बचे होंगे, कहाँ से हैं बताओ आप, ये इतने तो खर्चे हो गए और इसमें चले गए, है ना। आपके रिलेटिव आए थे तो उनके जो है, आप ही ने बोला था अच्छी से कुछ कपड़े वपड़े खरीद करके गिफ्टिंग कर देना, वो किया,
ये देखो जी, आपके रिलेटिव जो है ना, उनकी तबीयत खराब हुई, उसके लिए आपने पैसे मांगे थे, ये देखो ये इस चीज़ के लिए चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो दिखाए तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, तो अगला महीने तो फिर इतना ही खर्च होना चाहिए, फिर क्यों अगले महीने के अगले महीने या अगले महीने में जो है प्रॉब्लम आ गई ऐसे टाइप की, तो इनकी भी शादी है, उसकी शादी है, उनके यहाँ बर्थडे में जाना है, उनके यहाँ इसमें जाना है, उनके यहाँ तबीयत ख़राब है उनकी, मतलब इस टाइप के खर्चे आपने गिना दी। अरे यार माइंड ब्लोइंग, इतना सोचती हैं क्या? अच्छा, मुझे तो पता। चलो ठीक है, बजट ठीक है, भविष्य का सोचती है। आप क्या सोचें, चलो 5,000 बजट बन गया, या 2,000 बढ़ गया, या 1,000 बढ़ा, या नहीं बढ़ा, या उतने में है, लेकिन बजट भविष्य का है। तो यही कारण है कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, कल उन्होंने बोला कि जो बजट है वो भविष्य का बजट है। जब बुरा मत मानिएगा, कोई हॉस्पिटलाइज हो, घर में हालत ख़राब हो गई हो, इस महीने की सैलरी से इस महीने के खर्चे पार हो पाएंगे क्या? और वैसे में भविष्य का बजट बनाते हैं आप, तो उस महिला को आप क्या कहेंगे? वही महिला है सरकार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी सरकार अच्छा कर रही है, अरे यार पॉइंट वाइज समझो ना आप बजट देखो, बजट तो एस्टिमेटेड है, बजट तो कुछ भी बना दे, मोदी जी हो या कोई हो, बजट कुछ भी बना दे, उससे क्या हो? उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा है आर्थिक सर्वे जिस गवर्नमेंट ने एक दिन पहले दिया है। वही कारण है कि देख करके जो एक्सपर्ट है कहे नहीं बजट इज़ ओके, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया उतना। उसके पहले न्यूज़ कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, उनकी आंखें खुल गई और उनको रियलिटी फैक्ट पता चल गया। जो मीडिया टीआरपी, मीडिया है तो टीआरपी के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जी। अभी विदेशी नीति जो है, विदेश नीति बहुत सी चेंज हो रही है। विदेश नीति में आपको जो है वो रिलेटिव, और मैंने बताया ना 5 रिलेटिव के अगर आप नाम याद रख सकते हो, 2 दोस्तों के नाम याद रख सकते हो, और 2-4 मोहल्ले अगल बगल पड़ोसी का नाम याद रख सकते हो, उतना ही समझना है। और कौन आपकी टांग खींचने वाला है, कौन सो है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, और कौन आपके लिए जो है कि हमेशा वो जब बोलो रात को 2 बजे फ़ोन करो वो तुरंत आ जाएगा, है ना, तन मन धन से खड़ा रहने वाला। तो ये चीज़ें आप अगर आप समझ में आ जाती है इतनी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसको मैं इतना सिंप्लीफाई करके बताऊंगा जितनी मेरी जानकारी है। मैं इस समुद्र का, इस महासागर का एक बूंद अगर जानता हूँ तो मैं आपको वो बूंद मैं बता दूंगा अच्छे से। ये मैं बताता हूँ आपको, और ये मेरा विश्वास है आप लोगों के प्रति। तो यही चीज़ें हैं आज के लिए, लगते हैं अपने कार्यक्रम में। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।